गर्मी के मौसम में आप रहें कूल, इसलिए लेकर आए हैं हम अब हर ब्रांड के फ्रिज, कूलर, एसी, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, इन सभी की विस्तृत श्रृंखला और वो भी आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। जी हाँ, छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क सुदीप सिंह छाबड़ा, मोबाइल नंबर 9110151115 और सतबीर सिंह छाबड़ा 9110151116। ये है मूर्ति कला के जौहरी, नाम है धर्मेंद्र जौहरी। वैसे से सराफा व्यवसायी हैं, लेकिन पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान में सोने चांदी का कारोबार छोड़कर शहर के लोगों को मिट्टी से श्री गणेश जी की प्रतिमा बनाना सिखा रहे हैं। वे प्रतिदिन सुबह और शाम 4 घंटे तक लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। स्वयं के निवास स्थान के साथ ही वे स्कूल कॉलेजों में कार्यशाला कर लोगों को अपने हाथों से गणेश जी की प्रतिमा बनाना सिखा रहे हैं। 6 साल में 5000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। उनका उद्देश्य पर्यावरण को बचाना। खंडवा के सराफा निवासी जौहरी हर साल मिट्टी से विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं को आकार देते हैं। मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा निर्माण को लेकर उनमें इतना उत्साह रहता है कि अपना कारोबार छोड़कर सुबह शाम 4 घंटे लोगों को गणेश प्रतिमा बनाना सिखाते हैं। करीब 8 दिन में 130 मिट्टी से गणेश जी का निर्माण कर चुके हैं। कलाकार जौहरी ने प्रशिक्षण देने की शुरुआत भले ही अकेले की हो, लेकिन अब उनका पूरा परिवार इस काम में उनका साथ दे रहा है और स्कूल कॉलेज में जाकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। जौहरी बताते हैं कि 6 साल से माटी से गणेश जी बना रहे हैं। उद्देश्य है कि हर घर में मिट्टी की प्रतिमा स्थापित हो, इससे हमारी आस्था बनी रहे। माटी की प्रतिमा घर में स्थापित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, पर्यावरण शुद्ध रहता है। माटी 5 तत्वों से मिलकर बनती है। स्कूल का छोटे छोटे बच्चे भी मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाना सीख रहे हैं। बच्चों का कहना है कि यही प्रतिमा हम घर ले जाएंगे और पूजा कर विघ्नहर्ता को घर में अच्छे पानी विसर्जन कर पर्यावरण को बचाएंगे। वही जौहरी की इस कला की तारीफ शहर के समाजसेवी भी कर रहे हैं। समाजसेवियों का कहना है कि इससे न केवल पर्यावरण बचाया जाएगा, बहुत ही अच्छी पहल शहर के युवा धर्मेंद्र जौहरी दिखा रहे हैं। कई सालों से वे इस तरह प्रतिमा बनाकर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू सर जो हमारे यहाँ आए और हम सभी बच्चों को गणेश जी बनाना सिखाया। सर ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी वे में हम लोगों को गणेश जी बनाना सिखाया और सर ने बताया भी कि अगर हम मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं तो उससे हमारे एनवायरनमेंट में कितना अच्छा हमारा एनवायरनमेंट रह सकता है। अभी तक हम लोगों ने देखते आए हैं कि जैसे प्लास्टर वगैरह से, चूने वगैरह से जो मूर्तियाँ बनती है उसको हम लोग तालाब वगैरह में विसर्जन करते हैं और विसर्जन करते हैं तब ना वो मूर्तियाँ पूरी तरीके से घुल भी नहीं पाती है पानी में और फिर उससे हमारी जो श्रद्धा रहती है उसमें भी हमें थोड़ा सा लगता है कि हमारी जो मूर्तियां हैं वो विसर्जन नहीं हो पाई है ठीक से। और पूजा भी हम लोग 10 दिन तक हम इन गणेश जी, जो सर ने हमें गणेश जी बनाना सिखाया है, इन गणेश जी को 10 दिन हमारे घर में बिठा कर और उनकी पूजा वगैरह करेंगे। और फिर सर ने बताया कि लास्ट डे जब हम लोग विसर्जन करेंगे तो अगर हमारे घर के आसपास तालाब नदी नहीं हो तो हम उनको अपने घर में किसी भी बड़े से बर्तन में लेकर इनका विसर्जन कर सकते हैं, ताकि विसर्जन करते टाइम जो पर्यावरण है उसमें भी हम हेल्प कर सकें। और जो हमारे गणेश जी हैं, जो मिट्टी हम गणेश जी को जब विसर्जन करेंगे तो जो मिट्टी रहेगी उसमें हम कुछ ना कुछ नया पौधा भी लगा सकते हैं उसमें। मैं पिछले 6 साल से ये कार्य कर रहा हूँ माटी की प्रतिमा का, और घर पे भी कार्यशाला सुबह और रात को लगती है। पिछले 6 सालों से लग रही है, जिसमें काफ़ी बच्चे उत्साह से माटी की प्रतिमा बनाना सीखते हैं। और इजी तरीका इतना है कि वो एक ही बार में 80% प्रतिमाएं बहुत अच्छी बना लेते हैं। उद्देश्य यही है कि माटी में मिल जाए, पूरी तरह से माटी घुलनशील रहती है, हमारी आस्था बनी रहती है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं पीओगी प्रतिमाएं जो पूरी तरह से घुलनशील नहीं रहती है, हमारी आस्था कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, क्यों ना हम माटी की प्रतिमाएं बनाएं। उसी उद्देश्य, उसी भाव से लेकर हम माटी की प्रतिमाएं बनाते हैं।
यानी सबसे बड़ी चीज़ है, पूजनीय है माटी मेरे देश की, पूजनीय है माटी मेरे देश की, बनती है प्रतिमा गणेश की। इसी उद्देश्य से लेकर हम यह माटी की प्रतिमाएं बनाते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। उसी उद्देश्य को लेकर हम देखते हैं कि आज जो गणेश की जो प्रतिमाएं विराजमान होती है पंडालों पर, घरों में, वो कहीं ना कहीं केमिकल और प्लास्टिक ऑफ पेरिस के होने से वो जब ठंड विसर्जन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ठंडी होती नहीं है और पूरी तरह से घुलनशील नहीं रहती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारी आस्थाओं को भी ठेस पहुँचती है। साथ ही कई प्रकार के हम देखते हैं जब नदियों में या कुंडों में जब विसर्जन होता है तो कई प्रकार की जीवों की हत्या होती है, क्योंकि केमिकल में अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ मिली रहती है जिससे जीवों की भी हत्या होती है। एक बहुत अच्छा प्रयास विगत 6-7 वर्षों से हमारे रविंद्र जी जौहरी, जो हालांकि उनका खुद का सराफा का व्यवसाय है, लेकिन पूरी पर्यावरण की रक्षा के लिए, पूरे निस्वार्थ सेवा के लिए वो इस प्रकार की एक मुहिम लेकर खंडवा में निकल पड़ते हैं। और चाहे वो स्कूल हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, अलग अलग स्थानों पर जाकर सभी को एक संदेश देते हैं कि मिट्टी की गणेश जी अपने हाथों से बनाएं और उसी को 10 दिन के लिए विराजमान करें और अपने घरों में ही उसको विसर्जित कर दें। और उसके बाद जो मिट्टी बचती है उसको कोई गुलदस्ते का रूप देके पौधारोपण भी कर लें। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश उनके माध्यम से पहुंच रहा है।